गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हमने कल स्टार्ट किया था टॉपिक व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। कहाँ से कंटिन्यू करेंगे? हम इधर से। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ, हमने देखा है कि जो पहले है उसमें कैसे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो मल्टी सेलुलर मतलब क्या होते हैं? बहुत सारे सेल वाले ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर मीन्स क्या होते हैं? सिर्फ एक ही सेल के ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज इन द फंक्शन दे परफॉर्म। जो बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स रहते हैं उनके पास क्या रहता है? एक ऐसा बॉडी पार्ट रहता है जो अपना जो फंक्शन रहता है उसको बड़े ही अच्छे से वो परफॉर्म करता है। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू। हम इस जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है इसके आइडिया से बहुत ही फैमिलियर, मतलब हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और बॉडी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसमें जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी हम अच्छे से जानते हैं। Is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissue। ये क्या है? ये कोई भी ऐसा सरप्राइजिंग नहीं है कि जो बाहर से, मतलब अगर हम फूड और ऑक्सीजन ले रहे हैं और ये किसी एक स्पेशल टिश्यू के साथ फंक्शन कर रहा है, ऐसा कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। However, this pose a problem, इसके उपरांत भी क्या होती है? इससे प्रॉब्लम्स होती है। Since the food and oxygen are now taken up at one place to the body of the organism। इसी प्रकार क्या होता है? जो फूड रहता है, फूड क्या रहता है? फूड और ऑक्सीजन। हमने फूड और ऑक्सीजन लिया और ये बराबर, मतलब उसे ऐसा हमारी बॉडी का फंक्शन ऐसा रहता है कि हम फूड और ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि बॉडी के सभी पार्ट्स को क्या है? उसकी ज़रूरत है। दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। ये जो सिचुएशन क्या करती है? क्रिएट करती है, नीड रहती है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन की इसमें नीड रहती है और जो सिस्टम रहता है वो क्या करता है? फूड को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और उसको एक प्लेस से दूसरे जो बॉडी पार्ट्स, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। When chemical reaction use the carbon that, क्या करता है? जो केमिकल रिएक्शन रहता है जिसमें क्या करते हैं? कार्बन का सोर्स यूज़ करते हैं। एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, और ऑक्सीजन का यूज़ क्यों करते हैं हम? एनर्जी को जनरेट करने के लिए। दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ बॉडी। ये क्या बनाते हैं? ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो ऐसा नहीं है कि वो यूजलेस रहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं कि वो यूज़ में आते हैं। वुड बट कुड इवन बी हार्मफुल, लेकिन क्या होते हैं? कभी कभी ये हार्मफुल भी होते हैं। दिस वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रिएशन। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं क्या रहते हैं? ये ज़रूरी रहते हैं और ये क्या रहते हैं? रिमूव बॉडी का जो डिस्चार्जिंग आउटसाइड रहता है और एक्सक्रिएशंस की प्रोसेस से वो सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। अगेन इफ़ द बेसिक रूल ऑफ बॉडी, अगर हम बॉडी के बेसिक रूल को देखें, डिज़ाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, तो क्या होगा? उसकी जो डिज़ाइन है उस पर क्या दिखेंगे आपको? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहेंगे। अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रेशन विल बी डेवलप, एक एक्सक्रेशन की प्रोसेस के लिए एक स्पेशल टिश्यू रहेगा। which means the transportation system will need to transport waste away from the cell to extract tissue। ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा, जो वेस्ट मटेरियल रहेगा हमारी बॉडी को, उसको कहाँ पर पहुँचाएगा? सेल की हेल्प से एक्सक्रेटरी टिश्यू तक पहुँचाएगा। Let us consider this various process so essential maintenance life one by one। अब हम क्या करते हैं? इसकी और भी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। वो सभी हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आया न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का हिंदी मीनिंग होता है पोषण। क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग? पोषण।
When we walk or ride bicycle, अगर हम चलते हैं, जब भी हम चलते हैं या साइकिल चलाते हैं, we are using up energy, तो हमें क्या लगती है, एनर्जी लगती है. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state order in our body. क्या होता है, जब हम साइकिल चला रहे हैं या पैदल चल रहे हैं तो हमको क्या है, हमें पता है कि हाँ एनर्जी लगेगी. लेकिन जब हम कुछ भी नहीं करते हैं, नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं करते, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते, तो भी हमको हमारे जो बॉडी के वेरियस ऑर्डर रहते हैं उसको मेंटेन करने के लिए किसकी ज़रूरत रहती है, एनर्जी की ज़रूरत रहती है. वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो. हमको क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए बाहर से, और क्या करना है, उसको ग्रो करने के लिए भी कुछ चाहिए रहता है. डेवलप सिंथेसिस प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड. उसमें क्या चाहिए, सिंथेसिस प्रोटीन भी चाहिए और दूसरे जो सब्सटेंस रहते हैं उनकी भी ज़रूरत उसके अंदर रहती है. दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ फूड वी ईट. ये क्या है, कहाँ से आता है, वो जो एनर्जी का सोर्स है वो कहाँ से आता है, फूड से. कौन से फूड से, जो फूड को हम खाते हैं उसके वहाँ से वो आता है, एनर्जी आती है. हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड. अब लिविंग थिंग्स जो रहते हैं, जीवित लोग जो रहते हैं, उनको खाना कैसे मिलता है. द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म. जो जनरल रिक्वायरमेंट रहती है एनर्जी की और मटेरियल की, ये सभी ऑर्गेनिज्म में क्या है, सामान्य, समान है, कॉमन है. बट इट इज़ फुलफिल्ड इन अ डिफरेंट वे. लेकिन ये कैसे फुलफिल होती है, अलग अलग प्रकार से होती है. सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कुछ ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो फूड मटेरियल कैसे लेते हैं, वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, किसके फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में. दिस ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. ये ऑर्गेनिज्म कैसे रहते हैं, ऑटोट्रॉप रहते हैं और इनके कने क्या रहता है, ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया से आते हैं. अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. और दूसरे जो रहते हैं वो किससे लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से लेते हैं. दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन बिफोर दे कैन यूज्ड फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या करते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, किस में, सिंपल सब्सटेंस में, और ये क्या करते हैं, जो ग्रोथ रहती है बॉडी की उसको बढ़ाते हैं. टू अचीव दिस, इसे और आगे बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिज्म यूज़ बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम. ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो क्या करते हैं, बायो कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, एंजाइम्स कहते हैं. Thus the heterotroph survival depend directly और indirectly on autotrophs. इसी प्रकार जो हेट्रोट्रॉप सर्वाइवल रहते हैं, जो हेट्रोट्रॉपिक एनिमल रहते हैं, वो किस पर डिपेंड रहते हैं, इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे. हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगी. हेट्रोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके अंदर क्या रहता है, एनिमल और फंगीज रहती है. 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज की आपकी साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई. नेक्स्ट क्लास में हम आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में समझाएंगे. और आपको क्या है, ये जो आपकी वीडियोस रहती है सभी वीडियो काय पे डालती गई है, यूट्यूब पे, स्कूल के चैनल पे डाली है. अगर आपसे किसी कारण ये व्हाट्सएप पे आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप यूट्यूब खोल के ये सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं.